बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो आज गोवा में एससीओ यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की विदेश मंत्रियों की बैठक में शरीक होने भारत पहुंचे हैं। पहले तो ये कायदे से समझने की जरूरत है कि आखिर एससीओ है क्या, जिसकी मेजबानी इस बार भारत कर रहा है और जिसकी महत्ता इतनी कि इस संगठन की विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए कोई पाकिस्तानी नेता कुल 9 बरस बाद भारत पहुंचा है। साल 2014 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भारत यात्रा के बाद की ये किसी पाकिस्तानी नेता की पहली भारत यात्रा है। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .न्यूज। बहरहाल पहले समझते हैं कि एससीओ है क्या। असल में एससीओ एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे साल 2001 में बनाया गया, साल 2002 में जिस पर हस्ताक्षर हुए और जिसे साल 2003 में लागू कर दिया गया। यह संगठन यूरोप और एशिया के राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य है कि इन यूरेशियाई क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखा जाए। भारत और पाकिस्तान दोनों ही एससीओ संगठन का सदस्य साल 2017 से हैं। वर्तमान में इस संगठन में कुल 8 सदस्य हैं, जिनमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल है। आज भारत पहुंचे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पर अब एक बारीक नजर डालते हैं, जिन्होंने 23 बरस की उम्र में पहली बार अपने पिता व तत्कालीन पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साथ 8 अप्रैल 2012 को दिल्ली पहुंचते ही कहा था कि हर पाकिस्तानी में कहीं ना कहीं भारत बसता है और हर भारतीयों के दिल में छोटा सा पाकिस्तान बसता है। अपनी मां के कथन को कोट करते हुए तब 23 वर्षीय बिलावल भुट्टो ने यह बयान आज से कुल 11 बरस पहले दिल्ली पहुंचते ही दिया था। तब बिलावल भुट्टो ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर एक और बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यह शर्म की बात है कि दोनों देशों में बड़ी संख्या में लोग गरीबी में रहते हैं और हम इतना पैसा परमाणु हथियारों पर खर्च करते हैं ताकि एक दूसरे को तबाह कर सकें। इस पैसे को स्वास्थ्य सेवा में लगाना चाहिए ताकि हम एक दूसरे के घाव भर सकें। तब 2012 में दिल्ली पहुंचे 23 वर्षीय बिलावल भुट्टो और आज गोवा में विदेश मंत्रियों की बैठक में शरीक होने पहुंचे 33 वर्षीय पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बीच के इस दौर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में असाधारण रूप से तल्खियां बढ़ी हैं। वर्तमान में दोनों मुल्कों के बीच का संबंध सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है। 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान स्थित बालाकोट में चरमपंथी संगठनों के कैंपों पर एयर स्ट्राइक कर उड़ा दिया था। तब दोनों तरफ से हुए हमलों और कार्रवाई ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। दोनों ही देशों के बीच हुए टकराव पर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को बीच बचाव करने आना पड़ा था। इसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2019 में कश्मीर से धारा 370 हटाने का ऐलान किया। भारत सरकार के इस निर्णय के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस मुद्दे को मानवाधिकार का उल्लंघन मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के फोरम पर 370 का मसला उठाता रहा है। भारत सरकार के इस निर्णय के बाद से आर्थिक बदहाली की तरफ बढ़ रहे पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार बंद करने का ऐलान कर दिया था। हालांकि उस उत्तेजित फैसले का प्रतिकूल असर पाकिस्तान की ही आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता रहा। गरीबी और भुखमरी से त्रस्त जनता और राजनीतिक अस्थिरता के बीच पाकिस्तान कर्ज के लिए IMF, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब आदि का दरवाजा खटखटाता रहा है। खैर, दिसंबर 2022 में विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद टिप्पणी भी की थी। भुट्टो ने तब कहा था कि ओसामा बिन लादेन मर चुका है पर बूचर ऑफ गुजरात जिंदा है और वो भारत का प्रधानमंत्री। जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बना था तब तक उसके अमेरिका आने पर पाबंदी थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के इस विवादित बयान के बाद तो मानो दोनों ही देशों के बीच ट्विटर वार हो गई। इस टिप्पणी के बाद तकनीकी साधनों की मदद से दोनों ही देशों के मंत्रालयों को दर्जन भर टिप्पणी करनी पड़ी थी। इन सब विवादों के बीच आज जब 33 वर्षीय पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो एससीओ की बैठक में शरीक होने भारत आए हैं तो दुनिया की नजर इस बैठक में होने वाले खास चर्चे पर अटक गई है। पाकिस्तानी समर्थक भुट्टो की इस यात्रा को बिलावल का कूटनीतिक चाल बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि बिलावल दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान एससीओ संगठन के फोरम को कितना महत्वपूर्ण मानता है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरदम बागची ने इस मसले पर कहा कि एससीओ प्रेसिडेंट के तहत हमने सारे एससीओ मेंबर राज्यों को आने के लिए न्योता दिया था। 4-5 मई को गोवा में ये बैठक है
और हम अपेक्षा करते हैं कि ये बैठक बहुत कामयाब रहेगी, पर किसी एक देश की भागीदारी पर ध्यान देना उचित नहीं होगा। हालांकि जानकारों का मानना है कि भारत की मेजबानी में आयोजित एससीओ की देश मंत्रियों की बैठक में शामिल होकर बिलावल ये इशारा देना चाह रहे हैं कि आपने हमें बुरा भला कहा, हमने भी आपको कहा, लेकिन हम एससीओ के फोरम पर बात करना चाह रहे हैं और अब ये आप पर है कि आप हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। शायद बिलावल की यह कूटनीतिक चाल दुनिया को यह भी दिखाने की कोशिश भी हो सकती है कि भारत पहुंचे बिलावल से अगर मोदी सरकार ने इनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया तो दुनिया में यह ढिंढोरा पीट कर कहा जा सकेगा कि पाकिस्तान का विदेश मंत्री एससीओ की बैठक में शामिल होने भारत पहुंचा और बदले में भारत ने उसे दरकिनार कर दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर बताएं। इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।